बजट 16 अप्रैल को संसद सत्र की शुरुआत के साथ महिला आरक्षण बिल चर्चा का विषय बन चुका हुआ है। विपक्ष ने इस बिल को संसद में पास होने से रोक दिया। ऐसे में पूरे देश भर में भाजपा इस बिल को लागू न होने देने की विपक्ष की मंशा पर लगातार सवाल उठा रहा है। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने क्यों अपने अंदाज में विपक्ष को जमकर ललकारा है और क्या यही महिला आरक्षण बिल भाजपा के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है? दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। संसद में नारी शक्ति बिल न पास होने देने के लिए विपक्ष को अब सरकार ने कायदे से निशाने पर ले लिया है और एक बड़े एजेंडे के रूप में विपक्ष के खिलाफ भाजपा इस मुद्दे को देश की एक एक महिला तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष को कैसे निशाने पर लिया, नारी शक्ति बिल और महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर किस अंदाज में गरज उठे और क्या आने वाले समय में विपक्ष के विरोध में महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा की झोली में आ सकता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा की और विपक्ष को घेरा गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुस्लिम बहनों के लिए आरक्षण की मांग करते हैं, जबकि हमारा संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति ही नहीं देता है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दिन विपक्ष ने महिलाओं की अपेक्षाओं में पानी फेरा है। उस दिन उन्होंने काला दिन बना दिया। इसके विरोध में महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। आने वाले समय में वोट की ताकत से भी महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाएंगी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था, देश में 4 ही जातियां हैं, नारी, युवा, गरीब और किसान। भारत को कमजोर करने की नीयत से जिन्होंने जातिवाद के नाम पर देश को लूटा है, उनके लिए ये एक चुनौती थी। इसलिए ऐसे प्रोग्रेसिव कदम का कांग्रेस और उनके पार्टनर्स ने विरोध किया है। आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण को लेकर भारी आक्रोश है। कांग्रेस, सपा, आरजेडी, तृणमूल, डीएमके जैसे जो दल इस पाप में भागीदार थे, उनसे आधी आबादी आक्रोशित है। ये लोग सुधारवादी कदमों के बैरियर के रूप में आगे जाकर षड्यंत्र करते हैं। सीएम ने कहा कि संसद का विशेष अधिवेशन इसी बात के लिए हुआ था। राज्यों के हक का भी इस दौरान पूरा ध्यान रखा गया। सभी राज्यों में सीटें समान अनुपात में बढ़ाई गई, किसी का हक कम नहीं होना था। उत्तर के राज्य हो या दक्षिण के राज्य, सदन के अंदर एनडीए गठबंधन की टिप्पणियां द्रौपदी के चीरहरण जैसा दृश्य था। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात की। ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग बाबा साहेब की भावना के विपरीत आचरण करते हैं। संविधान बनते वक्त धर्म के आधार पर आरक्षण की बात आई तो बाबा साहेब ने कहा था कि एक बार विभाजन हो गया, दोबारा विभाजन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बताए कि महिला आरक्षण से जुड़ा ये मुद्दा प्रोग्रेसिव कदम था या नहीं। वो तब कहाँ थे जब शाह बानो प्रकरण में कांग्रेस ने पाप किया था। पीएम मोदी ने देश में ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया तो भी इन लोगों ने विरोध किया था। आज महिलाओं के हक की दुहाई देने वालों ने देश में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया, लेकिन नारी, युवा, किसान और गरीबों के लिए ये कुछ अच्छा नहीं कर पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग मुस्लिमों की बात करते हैं तब कहाँ थे जब शाह बानो प्रकरण में कांग्रेस ने ये कृत्य किया था। प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया। उस कानून का भी कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के सहयोगियों ने विरोध किया था। भारत को कमजोर करने की नीयत से जातिवाद के नाम पर अपने परिवार का पोषण करने के लिए लूटने वालों के लिए चुनौती और चेतावनी थी। इसीलिए वो हमेशा प्रगतिवादी कदम का कांग्रेस और उनके पार्टनर्स विरोध करते रहे। सपा, आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके और जो अन्य दल इस पाप के भागीदार थे, उन्हें लोगों ने देख लिया है। प्रधानमंत्री के कदम को रोकने के लिए ये किस हद तक षड्यंत्र कर सकते हैं। मतलब साफ है कि विपक्ष भले ही संसद में बिल पास न कराने को लेकर अपनी जीत का आगाज बता रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को अब चुनावी प्रचार में विपक्ष के खिलाफ एक अभेद हथियार के रूप में तैयार कर लिया है। ऐसे में महिलाओं के अधिकार की बात कर बीजेपी महिला वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। अब देखना यह है कि विपक्ष की संसद में महिला शक्ति बिल न पास होने देने की मंशा आगामी चुनाव में विपक्ष के लिए एक घातक हथियार न बन जाए। के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।